इंजीनियर्स, आपने अभी तक जितनी गलतियां की हैं अपने करियर के अंदर वो सब माफ हो सकती हैं अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी। तो मैं आपको वो टिप्स बताने जा रहा हूं एआई के कि आप एआई की मदद से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं अपने करियर के अंदर, स्पेशली प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल की अगर बात की जाए। मुझे पता है कि आप लोगों के पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस है तो अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज थी तो वो सीखने के मौके नहीं थे। भाई छोड़ दो ये सारे बहाने, आज की इस वीडियो को बस एंड तक देख लो। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किसी भी लेवल पे हो, अगर आपने एआई का इस्तेमाल ना सीखा कि कैसे आप एक स्पेसिफिक फील्ड में चैट जीपीटी या एआई को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो लोग जो इसको आज सीख रहे हैं कि कैसे इनका इस्तेमाल पॉसिबल हो सकता है, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने काम को, अपने डेली बेसिस टास्क को, तो वो आपको रिप्लेस जरूर कर सकते हैं। वेल, माय नेम इज इंजीनियर वकास अहमद। आई एम द कोच फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल। कंटिन्यूअसली आई सजेस्ट पीपल, इंजीनियर्स, मिड कैरियर इंजीनियर्स एंड प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजर्स कि आपको अपने स्किल्स को कैसे अपग्रेड करना है। इससे पहले कि आज की इस वीडियो को डिटेल में लेके चलें, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां पे मैं डिफरेंट तरह की वीडियोस को अपग्रेड करता हूं अपने स्किल्स, अपने करियर अपॉर्चुनिटीज के हवाले से, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपको उसका लिंक बर वक्त मिल सके। आइए टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि जो इंजीनियर्स, प्लानिंग इंजीनियर्स बनना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि अब आने वाले टाइम में किस तरह से कंपनीज की प्रायोरिटी बनेगी सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स को लेकर, तो यहां पे एक बहुत ही फैक्चुअल चीज आपको बताने जा रहा हूं। आप सबने चैट जीपीटी का नाम सुना और एक और भी कोटेशन सुनी होगी कि आने वाले टाइम में एआई आप लोगों की जॉब खा जाएगी। ऐसा नहीं है। वो लोग जो एआई को आज के टाइम में बैठ के सीख रहे हैं वो उन लोगों को खा जाएंगे जिन लोगों ने अभी तक एआई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं कोई उड़ती हुई हवा में बात नहीं करूंगा, मैं एक केस स्टडी आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूं। अभी आप देखेंगे कि एक प्लानिंग इंजीनियर, क्योंकि ये स्पेसिफिकली वीडियो एक फ्रेशर भी देख सकता है, एक मिड कैरियर इंजीनियर भी देख सकता है, और एक ऐसा बंदा भी देख सकता है जो प्रोफेशनली एग्जीक्यूशन को समझता है कि साइट के ऊपर कैसे काम होते हैं। और ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो बिल्डिंग्स, रोड्स, पावर प्लांट, एमईपी के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, राइट। तो अपने अपने प्रोजेक्ट के हवाले से आप इसको थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा। मेन मकसद यह है कि आपको समझाना कि भाई एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है। चैट जीपीटी भी हो सकता है, जेमिनाई भी हो सकता है, डीप सीक भी हो सकता है। आपने इसके थ्रू अपने घंटों वाला काम जो है वो मिनटों में कैसे करना है और इसके थ्रू एक डायरेक्शन कैसे हासिल करनी है, दैट्स ऑल। अगर आप आज की इस सिटिंग के अंदर, इस वीडियो के अंदर ये एक छोटी सी चीज सीख गए तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, बिलीव मी। तो ये मेरे सामने चैट जीपीटी ओपन हो गया, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। एक अदद हमें चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना आना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि हम चैट जीपीटी इस्तेमाल करें हमें प्रॉम्प्ट बनाना आना चाहिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वो चीज है जो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली आप लोगों को फायदा देगी। प्रॉम्प्ट का मतलब है कि हाउ टू कम्युनिकेट और डिलीवर योर क्वेरी टू द एआई। अब प्रॉम्प्ट के अंदर आपने अपने सवाल को जितना अच्छा, प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन की जितनी मतलब अच्छे तरीके से आप ट्रांसफर कर पाएंगे, उतना ही अच्छा आपको उसका आउटपुट मिलेगा। अब इसके अंदर जो प्रॉम्प्ट के 5 टिप्स हैं। सबसे पहला टिप है कि आपने रोल बताना है चैट जीपीटी को। अगर आप कोई डिजाइनिंग के मुतालिक चीज चाहते हैं तो आपको चैट जीपीटी को बताना है कि एक्ट लाइक अ डिजाइनर। अब वो किस फील्ड का डिजाइनर है वो आ जाएगा। फिर आपका आर यानी कि रोल के बाद आ जाएगा आपका ओ यानी कि ऑब्जेक्टिव। आप इस प्रॉम्प्ट के अंदर ऑब्जेक्टिव हाईलाइट करेंगे। फिर आपका आ जाएगा आई यानी कि इनपुट्स। आप क्या क्या चीजें चैट जीपीटी को बताने जा रहे हैं, क्या डाटा अवेलेबल है आपके पास। फिर आपके पास आ जाएगा आर। आर का मतलब है रूल। आप उस पूरे डाटा को प्रोसेस करवाते हो कौन सा रूल लगाना चाहते हैं, अच्छा जी इसमें मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। और फिर आ जाता है ओ यानी कि आउटपुट। तो आर ओ आई आर ओ, ये 5 टिप्स आपको ज़हन नशीन करने हैं जस्ट टू फॉर्मुलेट योर प्रॉम्प्ट फॉर चैट जीपीटी। अब इसके बाद हम प्राइमेरा P6 पे चलते हैं। प्राइमेरा P6 पे इस तरह का शेड्यूल बनाने के लिए ना काफी सारी एफर्ट चाहिए होती है, लेकिन मैं आपके साथ एक केस स्टडी एक मल्टीनेशनल कंपनी की शेयर करने जा रहा हूं, विच लुक लाइक दिस वन। सी यहां पे आप अगर देखें थोड़ा सा, एक बहुत बड़ी कंपनी है। वो प्रपोज करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट है, वेल हेड, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट जोन्स को एक्सप्लेन किया गया है। अभी आप जस्ट इसको इमेजिन करें, मैं आपको एआई का इस्तेमाल करना बताने जा रहा हूं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये ऑफशोर का प्रोजेक्ट है। यहां पे ये मेजर आपका प्लेटफॉर्म है, इसके साथ कनेक्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट रिग्स ऑफशोर एरिया में, जहां से आपकी पाइपलाइन भी है,
ये किस किस चीज को डिनोट करते हैं, कौन कौन सी पाइपलाइंस है, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, अब इस लेवल का जो प्रोजेक्ट है इसको आगे देखते हैं, इसका लेआउट देख लें किस तरीके से ZTP4, ठीक है, इससे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कनेक्टेड हैं। अब ये बिडिंग स्टेज पे प्रोजेक्ट है, इट इज प्रपोज्ड, राइट। अब यहां पे हम देख लेते हैं कि ये फिजिकली इट लुक्स लाइक दिस वन, ठीक है, और इसके मुतालिक कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब इस इंफॉर्मेशन को उठाते हैं, ये देखें, ये जो इंफॉर्मेशन है ये वाली TP4 का स्ट्रक्चरल स्कोप ऑफ वर्क टॉप राइट टॉप कॉर्नर पे लिखा हुआ है, और इसके साथ इसकी ये ड्राइंग अवेलेबल है और फ्रेमिंग प्लान है ये, ठीक है, और इसके साथ इसकी ये वाली ड्राइंग अवेलेबल है। अगर हम इसकी इन ड्राइंग्स को जो TP4 की हैं, पाइपिंग की, इक्विपमेंट की, इंस्टॉलेशन की, पाइपिंग इंस्ट्रूमेंटेशन की एग्जिस्टिंग ड्राइंग्स हैं या जो आप फैब्रिकेट जो भी है, इन सब के जस्ट आपने स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। स्क्रीनशॉट्स मिलके ये डाटा है, ये आपके क्या है, अवेलेबल डाटा इनपुट्स है, और आपने चैट जीपीटी को 5 रूल के मुताबिक क्या कहना है कि एक्ट लाइक अ स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट शेड्यूलर, ये उसको रोल समझा देना चैट जीपीटी को, और उसको ये डाटा प्रोवाइड कर देना, और उसको साथ में बताना है कि आउटपुट क्या है। इससे हमने अपना प्रोजेक्ट शेड्यूल क्रिएट करवाना है, नॉट प्रोजेक्ट शेड्यूल लेकिन WBS, कि यार देखो, आप जब भी एज अ प्लानिंग इंजीनियर काम करोगे ना, तो आपकी प्लानिंग इंजीनियरिंग के अंदर डिफरेंट लेवल्स होते हैं। आप क्लाइंट कंसल्टेंट में काम करोगे तो यहां पे इसी वीडियो में बताता चलूं कि आपने जस्ट हायर लेवल प्लान बना रहे होते हैं, लेवल 1 लेवल 2, वो तो बहुत आसान है, लेकिन यहां पे मैं आपको सिखाऊंगा एक कंप्रीहेंसिव प्लान चैट जीपीटी की मदद से कैसे बनाएंगे। इनपुट आ गई, आपने चैट जीपीटी को बताना है कि भाई यू हैव टू एक्ट, उसको रोल समझाएं उसका, यू हैव टू एक्ट लाइक अ प्लानिंग इंजीनियर, अ स्पेशलाइज्ड प्लानिंग इंजीनियर इन दिस फील्ड को भी हाईलाइट कर दे, ऑफशोर की इंडस्ट्री है, कंपनी का नाम भी, वो डाटा थोड़ा सा रिलेट कर लेगा। सेकेंडली आपने ये डाटा दिया, एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, ये देखें जरा, मैं आपको इसको थॉरोली एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। यहां पे आपने क्या करना है, यू आर जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस वन, और ये आपने प्रॉम्प्ट दे देना। ये देखिए, ये मैंने प्रॉम्प्ट आपको शेयर भी कर दूंगा। एक्ट एज अ सीनियर प्लानिंग इंजीनियर प्लस कंस्ट्रक्शन प्लानर estimation engineer, use high level project details, drawing scope, your job is to generate a realistic industry standard WBS in node format and deliver it as an Excel ready table, ठीक है। अब ये मुझे किस तरह से बताएगा, एक्सेल के अंदर ये इनपुट्स दे सकता है, आप इससे एक सब्जेक्टिव वर्ड फॉर्मेट के ऊपर भी ले सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। अब इसको हाईलाइट किया, अगर आपके पास प्रोजेक्ट प्लानिंग शेड्यूलिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस है, यू आर थिंकिंग हाँ यार मैं समझ सकता हूं। लेवल 1 ये होता है कि हायर लेवल इंफॉर्मेशन है, लेवल 2 एक फेज लेवल होती है, ये सारी चीजें आती है जब आप प्रोजेक्ट प्लानिंग शेड्यूलिंग को समझना शुरू करते हो कि प्रोजेक्ट प्लानिंग की कैसे जाती है। लेवल 1 शेड्यूल क्या है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। मीनवाइल आई विल बी टैगिंग माय अदर वीडियो लिंक्स एज वेल, यू कैन विजिट माय वीडियो डिटेल्स वेयर यू कैन फाइंड मल्टीपल वीडियो अबाउट यूजेज ऑफ प्राइमरा P6, प्रोजेक्ट प्लानिंग रूल्स, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग रूल्स, और ऊपर भी दिए गए लिंक को आप क्लिक करके अगर आप एक सेपरेट तरीके से प्राइमरा P6 को सीखना चाहते हैं प्रोफेशनली, यू कैन स्टार्ट योर लर्निंग फ्रॉम दैट पॉइंट एज वेल। एंड मोर ओवर आई विल गिव यू अपॉर्चुनिटी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसी चीज को एक प्रोफेशनली गल्फ रीजन, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर एक प्लानिंग इंजीनियर जॉब रोल के साथ या एक प्रोफेशनल लेवल पे चीजों को समझना सीखना चाहते हैं, यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन एरिया प्राइमरा P6 and my team is gonna approach you and provide you those links which will help you to understand or attend my upcoming live free masterclass. Getting back to the point, तो ये हमारे एक्चुअली एज पर आवर नॉलेज डिफरेंट प्रोजेक्ट शेड्यूल के लेवल है, जिसमें बताया गया कि यार आपको ये जो ड्राइंग्स हैं ये मैं अपलोड करूंगा, अब इसके अंदर आपने खुद ही एक्सेस करना है कि लेवल 1 की इंफॉर्मेशन क्या है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करके आगे नॉन निगोशिएबल रूल्स कि मतलब ये चीजें नहीं होनी चाहिए, डू नॉट ऐड एक्स्ट्रा स्कोप एवरी WBS। अब ये नहीं है कि ये AI आपको 100% एक्यूरेट चीज देगा, ये नहीं मैं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं ये 70 to 80% भी अगर आपको एक्यूरेट चीजें देता है ना, दैट इज मोर देन इनफ। आपकी एफर्ट कम हो जाएगी और वो 30% जो रह जाता है वो अपनी टीम के साथ कंसल्ट करके आप प्लस माइनस कर सकते हैं, राइट। अब जहां पे आपने इतना सारा, सम टाइम क्या होता है कंसल्टेंट और क्लाइंट ने इतना ज्यादा प्रेशर दिया होता है हमें लेवल 1 लेवल 2 शेड्यूल चाहिए, तो आप व्हाई डोंट यू यूज सच काइंड ऑफ टेक्निक, यूज चैट जीपीटी। क्योंकि एक टाइम पे जो नई चीजें होती हैं वो हमेशा फील्ड के बाबे जो होते हैं ना वो एक्सेप्ट नहीं करते, और ये नहीं यूज होगा।
लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको खुद रियलाइज करना पड़ता है कि इंडस्ट्री फिर उन चीजों की तरफ जा रही होती है। तो अगर आपने ये चीजें ना सीखी तो जो और लोग सीख रहे हैं इन चीजों को वो आपको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, आप ये काम 10 दिन में करोगे, वो 2 घंटे में काम कर देंगे। ठीक है, तो कंपनीज को हमेशा इस तरह के प्रोडक्टिव लोग चाहिए होते हैं। सो आउटपुट ये सारा का सारा जो आपने कॉपी कर लिया। ठीक है, ये देखो, इसमें ये मैं आपको प्रॉम्प्ट भी दे दूंगा, आप जस्ट कमेंट सेक्शन के अंदर जाके लिख दीजिएगा प्राइमेरा P6, यू विल बी गिवन दिस वन। अब आपने इस प्रॉम्प्ट को, ठीक है, ये देखें, ये प्रॉम्प्ट को आपने कॉपी कर लिया और इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद यहां तक कॉपी कर लें। और अब आपने क्या करना है, बड़े अच्छे तरीके से इनको कॉपी करना है, स्क्रीनशॉट लेने हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने जाके चैट जीपीटी को कम्युनिकेट कर देना यहाँ पे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपने चैट जीपीटी को यहाँ पे, ये देखें, ये कर दिया। और अब चैट जीपीटी को यहाँ पे जाके बता दें भाई आई हैव डाटा अवेलेबल, क्या है ये वाला। ठीक है, ये आपने डाटा बता दिया, हो गया। इसी के साथ बाकी डाटा भी अपलोड कर दें। एंड जैसे ही आपने इन चीजों को अपलोड किया ना, तो आपको डायरेक्टली इसका इनपुट थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। आप चैट जीपीटी के अंदर डीप सर्च का मोड भी लगा सकते हैं, एजेंट का भी मोड लगा सकते हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मोड्स। आप उनको एक्टिवेट करके इसको छोड़ दें, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद एक प्रोसेस इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगी। ये देखें, ये आपको पहले उसने बताया कि WBS ID एज पर दीज ड्राइंग्स, उसने आपको लेवल के हिसाब से WBS बना दिया। आपको प्रोक्योरमेंट भी उसने हाईलाइट की, क्योंकि मेरे इस प्रॉम्प्ट के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं कि आपने डिज़ाइन को भी हाईलाइट करना है, इंजीनियरिंग आ गई, प्रोक्योरमेंट को, कंस्ट्रक्शन को, प्री कंस्ट्रक्शन को। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। अब इससे नेक्स्ट चीज़ मुझे चाहिए, ये तो उसका एक सब्जेक्टिव लेवल पे आ गई समझाने के लिए। अब मुझे इससे नेक्स्ट लेवल चीज़ चाहिए, तो वो आप नीचे देखें, ये देखें, ये वो चीज़ है जिसको मुझे कॉपी करना है। लाइक ये देखें, इंजीनियरिंग मैकेनिकल जोन, ये एज पर इंडस्ट्री कि आप समझ लें, ये फेज लेवल WBS है, ये डिसिप्लिन लेवल WBS है, ये जोन लेवल WBS है, ये सब जोन लेवल WBS है, और ये मेरी एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, ये मेरे वर्क पैकेजेस भी हो सकते हैं, डिपेंड। ठीक है, लेकिन आप खुद इस चीज़ को देखिएगा, दिस इज नोड फॉर्मेट, पेरेंट चाइल्ड फॉर्मेट, एंड यू कैन सी देयर इज मैकेनिकल and then piping discipline, then there is structural discipline, then there is electrical instrumentation discipline, then there is procurement ऊपर होनी चाहिए वैसे। ठीक है, लेकिन that is all about drawings, ये सारा ड्राइंग्स का चल रहा है। अब ये फेज लेवल WBS आ गया, प्रोक्योरमेंट इधर ही होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी डिसिप्लिन की प्रोक्योरमेंट आ गई, ये कंस्ट्रक्शन फेज लेवल WBS आ गया, मैकेनिकल। एंड यू नो इट वेरी वेल कि अब इन चीजों को प्राइमेरा P6 के अंदर लेके जाना है बड़ी आसानी के साथ। प्राइमेरा P6 के अंदर जाके आपने, सिंपल है, आपने अपने प्रोजेक्ट की फाइल को क्रिएट किया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्राइमेरा P6 का नॉलेज जो है वो एक सेपरेट चीज है, लेकिन अपने इस कंप्रीहेंसिव टाइम टेकिंग एक्टिविटीज को थोड़ा सा स्मार्टली काम करने के लिए यू मस्ट ऐड AI यूजेज। अब AI को आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप चैट जीपीटी को वो सारी चीजें बता सके कि मुझे क्या चाहिए। WBS की समझ होगी, WBS लेवल्स की समझ होगी, नोड फॉर्मेट की समझ होगी, नोड फॉर्मेट के अंदर लॉजिक की समझ होगी, डिसिप्लिन लेवल WBS क्या होता है, तभी यू कैन कम्युनिकेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू योर चैट जीपीटी विच इज गोना बी योर स्ट्रॉन्ग पार्टनर। आज से नहीं, अभी से, राइट आफ्टर दिस वीडियो यू हैव टू थिंक वंस कि मुझे AI को यूज करना क्यों स्टार्ट करना है, क्योंकि भाई देयर इज नो अल्टरनेटिव, आपके पास ऑप्शंस नहीं है। अदरवाइज अदर पीपल आर गोइंग टू टेक अप दीज ऑप्शंस, दे आर गोइंग टू लर्न इट, इट्स वेरी इजी, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप एक दफा प्रैक्टिस करोगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसको थोड़ा चेंज करोगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा, तीसरी चौथी पांच छठी दफा आपको रिजल्ट मिलेगा, एंड देन यू विल बी ऑटोमेटिक लाइक वर्किंग ऑन अ प्रॉम्प्ट्स। सो ये आपने सीखना है, और मुझे आपने कमेंट सेक्शन एरिया के अंदर लाजमी बताना है कि ये वाला जो टिप था जो मैंने आपको ट्रांसफर किया, हाउ मच इट वाज प्रोडक्टिव फॉर यू पीपल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट वीडियो आई वुड एडवाइज यू, ये सारी चीजें जो प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने बताई है ना कि आनी चाहिए एज अ प्लानिंग इंजीनियर, वो आप तभी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, इफ यू आर गोइंग टू लर्न दीज प्राइमेरा P6 प्रोजेक्ट प्लानिंग शेड्यूलिंग प्रोफेशनली।
प्रोफेशनली अगर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कमेंट्स में प्राइमेरा P6 लाजमी लिखिएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।